तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है माइनस और फिर ब्रैकेट में -10। तो आप लोग जानते हो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। तो आप आंसर लिखोगे +10। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर। हालांकि देखो जो प्लस का साइन होता है ना उसको हम लोग लिखते नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन नहीं भी लिखोगे तो आपका सही होगा। आपको पता है ना, एक बार फिर से याद कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देखो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, हालांकि अगर ये प्लस का साइन आप नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, क्योंकि प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, देखो तो माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, -13। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, -3। तो एक नंबर का जो मान निकालने के लिए बोल रहा था, सबका मान जो है निकल चुका है। अब देखो 2 नंबर में ये 37 लिखोगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये 20 के आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब ये 20 किस में है, प्लस में है। तो माइनस प्लस माइनस। अब घटा दो, 37 में 20 घटाओगे, 7 में 0 घटाओगे 7 आएगा, 3 में 2 घटाओगे 1 आएगा। अब देखो ये 72 यहाँ पे लिखोगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर 90 लिखोगे, है ना। अब जोड़ दो, 2 और 0, 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, है ना। और 7 और 9 को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा जोड़ने पर 16। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये -15 है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। अब फिर से देखो माइनस प्लस, तो बताओ तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि घटेगा। 18 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बड़ा जो है 18 के आगे प्लस का साइन है, तो इसके भी आगे किसका साइन लगेगा, प्लस का, लेकिन हम लोग प्लस का साइन लिखते नहीं हैं। ये 3 किस में है, प्लस में है। अब देखो डी नंबर में ये -32 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ चिन्ह दोगे प्लस का और यहाँ पर लिखोगे 40। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घट जाएगा। 40 में 32 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी 8 के आगे किसका साइन होगा, प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। अब देखो ये -9 है और ये -27, तो आप जानते हो ना माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना, जोड़ देंगे तो, है ना। 27 में 9 जोड़ोगे तो होगा 36, बड़ा 27 है ना, तो 27 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हम लोग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये -8 हो गया और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर लिखोगे 10। तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे। 10 में से 8 घटाओगे तो 2 होगा। अब देखो बड़ा 10 है, 10 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर 2 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है ना, तो ये साइन लगाना है। ठीक है, तो देखो, है ना, यहाँ पे साइन लगाना है। पहले इसको सॉल्व कर लो, पता करो कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो देखो ये -4 है और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, है ना। यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लो। अब माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, बड़ा नंबर 6 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी लगेगा माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो ये -4 है और माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ देंगे, है ना, प्लस का साइन देंगे, माइनस माइनस प्लस, है ना।
अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 होगा, ठीक है। और 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। तो देखो तो बड़ा नंबर कौन है, ये 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो आप देखोगे ये जो नंबर है ना ये माइनस में है, ये छोटा होगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या होता है, छोटा होता है ना। और प्लस वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो -10 है ना ये कर्जा में है, 10 रुपया कर्जा में है, और इसके पास 2 रुपया है, तो ये बड़ा आदमी होगा। ये जो 2 है वो बड़ा। तो जो बड़ा होता है ना बच्चों, उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। तो ये जो बड़ा है, तो बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। अब चलो इस बी नंबर को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो ये -21 उतार लो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो जोड़ दो, प्लस का साइन दो, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घट जाएगा। 21 में 10 घटाओगे तो 11 आएगा, और इसके सामने बड़ा जो 21 है, 21 के सामने माइनस का साइन, तो यहाँ किसका साइन दोगे, माइनस का। अब देखो ये -31 लिख लो, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ से 11 उतारो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा। बड़ा 31 है, 31 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी लगेगा माइनस का साइन। अब आप मुझे बताओ कि -11 बड़ा है कि -42 42 बड़ा है। तो देखो ये जो 42 है ना, ये 42 रुपया कर्जा में है। क्या है, -42 कर्जा में। और ये कितना कर्जा में है, ये 11 रुपया कर्जा में है। तो ज़्यादा कर्जा में कौन है, ज़्यादा कर्जा में है -42, है ना। तो जो ज़्यादा कर्जा में वो छोटा होगा, जो कम कर्जा में है वो बड़ा होगा। तो ये जो 11 है ना माइनस, ये बड़ा होगा, और ये जो 42 है ये क्या होगा, ये छोटा होगा। तो आप लोग जानते हो कि जो है ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। तो बड़ा कौन है, -11, तो इसकी तरफ मुंह क्या होगा, खुला होगा। इसकी तरफ मुंह क्या होगा, खुला होगा। अब देखो सी नंबर बनाओ। सी नंबर में क्या है, ये -25 है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर 42 उतार दो। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना, घट जाएगा। तो 42 में जब 25 घटाओगे, 42 में 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका माइनस करने पे आएगा, है ना, 17 आएगा। कितना आएगा, 17। देखो बड़ा जो है 42 है, 42 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा, प्लस का, है ना, जोड़ का। और जोड़ का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। अब देखो ये -42 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, घट जाएगा। तो 42 में 25 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 12 में 5 जाएगा तो 7 आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ बड़ा कौन है, 42 है, 42 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा, माइनस का। अब देखो ये +17 है, इसके पास 17 रुपया है, और ये -17 है, ये 17 रुपया कर्जा में है। तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा। और आप जानते हो बड़ा की तरफ मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है। तो ये जो है बड़ा है, बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। उसी तरह से डी नंबर को सॉल्व करो। देखो डी नंबर में क्या है, -35, और माइनस माइनस होगा प्लस होगा ना, तो यहाँ प्लस का साइन दो। अब माइनस प्लस माइनस घटेगा, 40 में 35 घटाओगे 5 आएगा, बड़ा 40 है, 40 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये -40 है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे +35 लिखोगे, तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, घट जाएगा। 40 में 35 घटाओगे तो 5 बचेगा, बड़ा जो है 40, इसके आगे माइनस का साइन, तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगेगा। अब देखो ये माइनस छोटा है, माइनस वाला, और ये बड़ा है, तो आप जानते हो कि बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाते हैं 4 नंबर। देखो 4 नंबर में हमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, भरना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना,
ये -8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? -8 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिख दें, 0 आएगा, मालूम नहीं है ना। तो देखो क्या करो कि -8 में x जोड़ दो, कितना जोड़ दो, x, है ना। तो कितना आएगा, 0। x का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो देखो क्या होगा, x बराबर, ये जो -8 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, जानते हो ना। -8 बराबर के उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस किस में बदल जाएगा, +8 में, है ना। तो इस x के जगह पे यहाँ क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे 8। अब उसी तरह से देखो बी नंबर में देखो, है ना, इसको सॉल्व करो। देखो ये 27 का तो 27 रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 27 उतारोगे, 27 में 27 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर रहेगा 0, 0 भरना है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या भरोगे, सी नंबर। देखो सी नंबर में बिल्कुल वैसा ही है कि -16 में क्या जोड़ेंगे, -16 में क्या जोड़ेंगे कि 18 आएगा। तो हमको तो नहीं मालूम है कि -16 में क्या जोड़ेंगे तो 18 है, तो x मान लेना, क्या मान लेना, x। तो देखो ये x बराबर 18 लिखोगे और ये -16 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। -16 बराबर के इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, है ना, साइन बदल जाता है। अब जोड़ो 8 और 6 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1 और 1 2 और 1 बकिया 3, तो कितना आया, 34। तो यहाँ पर कितना भरना होगा, आपको 34 भरना होगा। अब देखो डी नंबर, 222 में क्या जोड़ोगे तो यहाँ पे 222 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 222 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन -4 में क्या जोड़ोगे कि -18 आएगा, क्या पूछा है, -4 में क्या जोड़ोगे कि -18 आएगा, नहीं मालूम ना क्या जोड़ोगे, तो x मान लेना, क्या मान लेना, x। अब देखो ये x बराबर -18 लिखोगे, है ना। अब ये -4 है, बराबर के इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस में है ना, तो बराबर के इधर प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में रहता तो बराबर के इधर आता तो माइनस में हो जाता, साइन बदल जाता है, ये माइनस में है तो बराबर के इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, घट जाएगा, 18 में 4 घटाओगे तो बचेगा 14, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। तो चलो यहाँ से भर दो, माइनस कितना भरोगे, -14। अब देखो यहाँ पर क्या भरोगे कि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो नहीं मालूम क्या भरोगे, तो x मान लो, क्या मान लो, देखो 15 में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो देखो x बराबर ये +15 है, बराबर के इधर आएगा तो -15, तो यहाँ पे क्या भरोगे, -15। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर भी बन के तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। तो अब हम लोगों के पास आ गया 5 नंबर, ठीक है। तो सॉल्व करो, देखो ये -5 का -5 रहने दो, प्लस माइनस होता है माइनस, 16 का 16 उतार दो, यहाँ से +20 उतार दो, प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ 26 उतार दो, समझ में आ गया ना। -5 हमने उतार दिया, प्लस माइनस होता है माइनस, 16 उतार दिया, +20 उतार दिया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, घट जाएगा, 26 में 20 घटाओगे 6 बचेगा, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21, है ना। यहाँ बड़ा का आगे जो साइन था वो लगा दिए। अब इन दोनों को सॉल्व किए, +20 और -26, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो घट जाएगा, 26 में 20 घटाएंगे 6 बचेगा, बड़ा के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे। अब देखो -21 और -6, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ दो, 21 में 6 जोड़ोगे तो होगा 27, है ना। अब बड़ा के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा, यहाँ पे बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो बी
बी नंबर में ये -13, ये +32 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दो। तो 8 में 1 जोड़ोगे तो होगा 9। 8 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो घट जाएगा। तो जब आप लोग 32 में 13 घटाओगे, 32 में कितना घटाओगे, 13, तो आपका आएगा 3 घटाओगे 9, 12 में 3 घटेगा 9, है ना, तो 2 में 1 बचेगा 1, ठीक है, तो 19 आएगा। देखो 32 और 13 में बड़ा कौन है, 32, तो 32 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन, और प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। यहाँ से -9 उतार लो, तो घटाने पे आएगा आपका 10, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो सी नंबर में देखो सॉल्व करो, ये -7 हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, यहाँ से 8 उतार लो, प्लस माइनस क्या हुआ, -90 उतार लो, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ो, 8 में 7 जोड़ोगे 15, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ से -90 उतार दो। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ने पे आएगा 105, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब डी नंबर बनाओ, देखो ये 36 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 6 उतार दो, 30 उतार दो। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ठीक है, तो तीनों को जोड़ दो, 36 और 6 कितना हो गया, 42, अब 42 में 30 जोड़ दो, तो ये आसानी से आंसर आ गया, है ना। अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर में बोल रहा है +7 में कितना घटाएंगे कि -12 आ जाए। देखो ये जो +7 है इसमें कितना घटाएंगे यानी माइनस का साइन, तो कितना घटाएंगे कि -12 आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, +7, तो +7 से कितना घटाने पर यानी माइनस करने पर, यहाँ पर कितना माइनस करेंगे कि -12 आ जाए। तो हमको नहीं मालूम कि कितना घटाएंगे, तो x मान लो, क्या मान लेगा, x। अब देखो ये x बराबर -12 लिखेगा, x बराबर -12, और मैंने बताया था आप, अच्छा ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दो, ये -x बराबर -12। अब मैंने आपको बताया था कि बराबर के इधर प्लस का साइन है, बराबर के इधर प्लस, तो जब इस 7 को बराबर के इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा, 12 और 7 हो गया 19, बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन, अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 19, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 19 घटाने पर -12 आएगा, तो आप लिखोगे 19, दिख रहा है आपको, 19 घटाने पर -12 होगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत हुआ क्या, है ना। ये -x है तो -x उतर गया, बराबर उतर गया, -12 उतर गया, ये +7 है, बराबर के इधर जाएगा -7 हो जाएगा, उसके बाद तो आसान है। अब चलो इसी का हम लोग बी नंबर बनाते हैं। तो अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि -3 में कितना घटाने पर -11 आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -3 में, तो -3 में कितना घटाने पर, तो घटाव का साइन लगाओगे यानी कि माइनस का साइन लगाओगे, तो -3 पर कितना घटाओगे, है ना, यहाँ पर कितना लिखोगे कि आपका कितना आ जाए, -11 आ जाए। तो आपको नहीं मालूम कि -3 पे कितना घटाने पे, कौन सा नंबर है जो घटाने पे -11 आएगा, तो उस नंबर को x मान लो। क्या मान लोगे, x। अब देखो ये क्या है, ये -x बराबर -11 हो गया। अब बराबर के इधर देखो ये जो माइनस है ना, -3 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये -x बराबर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा, तो 11 में 3 घटाओगे तो 8 बचेगा, बड़ा 11 है, 11 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया 8। तो मतलब देखो -3 में कितना घटाओगे, -3 में 8 घटाओगे, कितना घटाओगे, 8, तो आपका कितना आएगा, -11 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8 घटाने पर
8 घटाने पर -11 होगा। अब देखो सी नंबर में क्या दिया है, -10 में कितना घटाने पर -7 होगा, यानी कि -10 में कितना घटाने पर, तो यहाँ पे घटाने का साइन लगाओगे, घटाओ का, -10 पे कितना घटाएंगे हम लोग कि हमारा -7 आएगा, ठीक है। तो -10 में कितना घटाएंगे हम लोग, x घटाएंगे। अब देखो ये -x है ना, तो यहाँ पे -x लिखो, बराबर यहाँ पे -7 है तो -7 लिखो, बराबर के इधर ये -10 है, बराबर के इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब ये -x बराबर, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी किसका साइन होगा, प्लस का, और प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं। तो ये जो माइनस है ना, ये इधर से हट के इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -3। तो आप क्या लिखोगे कि -3 घटाने पर, -3 घटाने पर -7 होगा। अब देखो डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर में बोल रहा है एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर, सपोज इधर पूरब है, मान के चलो कि इधर क्या है, पूरब, और इधर क्या है, पूरब का उल्टा क्या होगा, पश्चिम होगा। तो एक आदमी जो है पूरब की ओर, यहाँ पर समझो एक आदमी है, ठीक है, और पूरब की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर, इस जगह पे है, और इस जगह से पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया, है ना, 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया, मतलब इस जगह से 17 किलोमीटर वापस लौट गया। तो यहाँ से यहाँ 17 किलोमीटर सपोज होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर होगा, समझ गए, 15 और 2 17 हुआ ना, तो 17 किलोमीटर वापस लौट गया। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पे है, तो पहले वो इस जगह पे था, अब प्रारंभिक स्थान मतलब पहले इस जगह पे था, तो इस जगह से वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर आप, ये जो रफ वर्क है, ये क्या है, रफ वर्क समझाने के लिए आप लिखोगे आंसर में, वह प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 3। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 में।